साल 2018 के अक्टूबर महीने की बात है। 2 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ में उज्जैन पुलिस लगी हुई थी। उस समय महाकाल की नगरी उज्जैन शहर में कम उम्र के लड़कों के गैंग का तहलका मचा हुआ था। ये गैंग आए दिन शहर में बलवा कर शहर की शांति व्यवस्था को भंग कर रहा था। इस गैंग का सरगना एक नाबालिग उम्र का मासूम सी सूरत वाला लड़का दुर्लभ कश्यप था, जिसे पुलिस ने शांति भंग करने के अपराध में गिरफ्तार किया था। उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दुर्लभ कश्यप और उसके 23 साथियों की मीडिया के सामने परेड करवाई गई। सचिन अतुलकर की कोशिश थी कि चुनाव से पहले पेशेवर अपराधियों को नियंत्रण में कर लिया जाए। उस वक्त दुर्लभ 18 साल का भी नहीं था और मीडिया वाले उसके चेहरे से भी अनजान थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि एक पत्रकार ने सवाल किया, इन लड़कों में से दुर्लभ कौन है? आप देखिए, वो खुद ही हाथ उठाकर बताएगा, एसपी ने जवाब दिया। फिर पुलिस अधिकारियों के पीछे खड़े लड़कों की टोली में से एक फटी शर्ट वाले लड़के ने बहुत अलग अंदाज में अपना हाथ ऊपर उठाया। दुर्लभ के इस अनोखे अंदाज में उठाए हाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये वही वक्त था जिसके साथ दुर्लभ सोशल मीडिया पर लोगों के बीच पहचान हासिल करने में सफल हो गया। दुर्लभ कश्यप ने अपने आप को गैंगस्टर साबित करने के लिए सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर बाकायदा इश्तिहार दे रखा था। दुर्लभ कश्यप का जन्म 8 नवंबर 2000 को उज्जैन में जीवांजीगंज के अब्दालपुरा में हुआ था। वह पिता मनोज कश्यप तथा माता पद्मा का इकलौता बेटा था। दुर्लभ की मां पद्मा कश्यप उज्जैन के श्री सागर स्कूल में शिक्षिका थी। दुर्लभ के पिता मुंबई में नौकरी करने के बाद इंदौर शिफ्ट हो गए। दुर्लभ का कुछ समय इंदौर में ही बीता। एक सम्भ्रांत व संपन्न परिवार के मनोज कश्यप ने बाद में अपना व्यवसाय शुरू किया। तब से ही इनका परिवार उज्जैन में रहने लगा। मनोज कश्यप व पद्मा ने अपने बेटे का नाम दुर्लभ भी इसलिए रखा था कि वह बड़ा होकर कुछ अलग और अच्छा करेगा। उनको उम्मीद थी कि वह सबसे हटकर कुछ बड़ा काम करेगा, जिससे उनका नाम रोशन होगा। दुर्लभ पढ़ लिखकर डॉक्टर या इंजीनियर बने, इसके लिए दुर्लभ की मां पद्मा ने उसे शहर के नामी स्कूल में दाखिला कराया था। एक दिन दुर्लभ को स्कूल भेजते वक्त मां ने दुर्लभ से कहा, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना और एक दिन हमारा नाम रोशन करना। मां, तुमने मेरा नाम दुर्लभ रखा है, देखना एक दिन मेरा नाम इस शहर की गली गली में गूंजेगा। दुर्लभ ने मां को जवाब देते हुए कहा। दुर्लभ का नाम रोशन हुआ भी, पर अपराध की दुनिया में। दुर्लभ के माता पिता कुछ निजी समस्याओं के कारण एक दूसरे से अलग रहने लगे थे। दुर्लभ भी कभी अपनी मां के साथ तो कभी अपने पिता के साथ रहता था। माता पिता दोनों ही उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारे थे। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दुर्लभ की हर ख्वाहिश माँ बाप पूरी करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि लाड़ प्यार में वह बिगड़ गया। दुर्लभ सिगरेट पीने का आदी हो गया। काली शर्ट पहने हुए लड़के, आंखों में काजल, माथे पर अलग तरह का खड़ा लाल टीका, कंधे पर काला पंछा या कहें गमछा और एक नाम दुर्लभ कश्यप। फेसबुक पर तलाशेंगे तो इस नाम के कई अकाउंट्स, पेज और ग्रुप्स सामने आ जाएंगे। युवाओं में दुर्लभ खासा प्रचलित था। वह अपने गैंग में अक्सर कम उम्र के लड़कों को शामिल किया करता था। दुर्लभ वैसे तो बहुत ही शांत स्वभाव का था, लेकिन बचपन से ही बुरी संगत में पड़ गया था। वह कुछ गैंगस्टरों की दबंगई और ठाट-बाट से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने एक अच्छी उम्र में ही बड़ा गैंगस्टर बनने का ख्वाब देख लिया और उसी राह पर निकल पड़ा। आवारा किस्म के लड़के स्कूल में पढ़ते वक्त ही दुर्लभ के फैन बन चुके थे। वह उसे कोहिनूर के नाम से बुलाते थे। महज 15 साल की उम्र में उसने फेसबुक पर हथियारों के साथ फोटो डालने शुरू कर दिए और अपनी बदमाशी का प्रचार करना शुरू कर दिया। दुर्लभ का मकसद था कि वह अपना खुद का एक गैंग बनाए, जिसमें वह कामयाब भी हुआ। कई नाबालिग लड़के उसके साथ जुड़ते चले गए। दुर्लभ कश्यप कैसे बना गैंगस्टर? दुर्लभ कश्यप ने 15 साल की उम्र में 10वीं क्लास का इम्तिहान दिया, लेकिन 10वीं में फेल होते ही उसकी संगति आवारा किस्म के लड़कों के साथ बढ़ने लगी। जिस तरह पूत के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, ठीक उसी तरह दुर्लभ के तौर तरीकों ने स्कूल में पढ़ते समय ही ये साबित कर दिया था कि वह एक दिन अपराधी ही बनेगा। देखते ही देखते वह उज्जैन का मशहूर हिस्ट्री शीटर बन गया था। दुर्लभ कश्यप जब 16 साल का हुआ तो पढ़ाई छोड़ उसे गैंगस्टर बनने की धुन सवार हो गई। वह निकल पड़ा ऐसे रास्ते पर जहां जाना तो बड़ा आसान था, लेकिन वहां से वापसी करना बहुत ही मुश्किल था।
उज्जैन में कार्तिक मेले में उठने वाले पार्किंग के ठेके से दुर्लभ के गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू होती है। हेमंत बोखला के जरिए दुर्लभ डागर परिवार के करीबी राहुल किलोसिया के कांटेक्ट में आया। किलोसिया को अपना कारोबार चलाने के लिए कुछ लड़कों की जरूरत थी। यहीं से दुर्लभ और उसके साथियों को पनाह दी जाने लगी। राहुल किलोसिया ने उज्जैन के बाहरी इलाके में मौजूद एक फार्म हाउस को दुर्लभ और उसके साथियों के लिए खोल दिया था। गैंग के लड़के यहां आते और शराब गंजे के नशे में डूबकर खूब मौज मस्ती करते। बदले में ये लड़के किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार रहते थे। दुर्लभ कश्यप पर जनवरी 2018 में पहली बार हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। 11-12 जनवरी 2018 की दरमियानी रात दुर्लभ और उसके साथियों का सामना टाग परिवार से जुड़े कुछ लड़कों से हुआ। इस गैंगवार में कई लड़के घायल हुए। दोनों गुटों अपने अपने साथियों को लेकर उज्जैन के सिविल अस्पताल पहुंचे तो यहाँ फिर से दोनों गैंग आपस में टकरा गए। दुर्लभ गैंग के लड़कों ने अर्पित उर्फ कान्हा पर चाकू से हमला किया। 13 जनवरी 2018 को उसकी मौत हो गई। इस मामले में दुर्लभ और उसके साथियों को आरोपी बनाया गया। दुर्लभ और उसका साथी राजदीप उस वक्त नाबालिग थे, जिसकी वजह से उन्हें उज्जैन के बाल सुधार गृह भेज दिया गया। 4 महीने काटने के बाद दोनों को इस केस में जमानत मिल गई। दुर्लभ को फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। वह उज्जैन के अलग अलग पेशेवर फोटोग्राफर से अपने फोटो खिंचवाता था।